स्टार प्लस पर आने वाले शो अनुपमा में आज आप देखेंगे कि काव्या और नंदिनी वनराज के घर आती हैं। उनको देख कर के वनराज की माँ बोलती हैं कि ऐसे भी किसी के घर जल्दी जल्दी नहीं जाना चाहिए, इतना ऐसा करने से इज्जत कम होती है। काव्या लीला को देखती रह जाती है और कहती है कि बा मुझे माफ़ कर दो, उस दिन के लिए जो मैंने आपसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और हाँ, आप ठीक कहती थी, मुझे फ़ोटो में भी नहीं आना चाहिए था, उसके लिए भी मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। वनराज से कहती है कि मैं तुमसे भी सॉरी बोलती हूँ और ये घर मुझे अपना जैसा लगता है, तो अपने घर वालों से सॉरी बोलने में मुझे कोई भी शर्म नहीं है। काव्या अनुपमा से भी कहती है कि अनुपमा तुम भी मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने किया और आगे करूँगी उस सब के लिए मैं तुमको सॉरी बोलती हूँ। तो लीला कहती है कि ठीक है, हमने तुझे माफ़ किया, जा अभी शादी तक यहीं रहना और शादी को अच्छे से एंजॉय करना। नंदिनी परेशान घूम रही है तो अनुपमा उससे पूछती है कि नंदिनी क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है और परेशान क्यों है। नंदिनी बोलती है कि कुछ नहीं आंटी, मेरी एक फेवरेट जैकेट थी जो ख़राब हो गई है, फट गई है, मैं उसी के लिए परेशान हूँ। उधर देविका का मैसेज वनराज के लिए आता है। वनराज मैसेज पढ़ता है और पढ़ के बड़बड़ाता है और उसमें लिखा है कि अब तो तुमने ठीक किया कि माफ़ी मांग ली है अनुपमा से। अनुपमा भी बहुत खुश है, वो ऐसे ही खुश रहनी चाहिए, आगे कोई भी बात नहीं होनी चाहिए वरना मैं तुम्हारे ख़ानदान को बर्बाद कर दूँगी। तो ये मैसेज पढ़ के वनराज बड़बड़ाता है कि हाँ, मैं तभी तो दोनों से शादी कर रहा हूँ। नंदिनी से समर कहता है कि जैकेट के लिए इतने परेशान क्यों हो रही हो, नई आ जाएगी। नंदिनी कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और काव्या वनराज से उधर कहती है कि देखा मैंने बा को कैसे मना लिया, तुम्हारी लाइफ में मैं एक छोटी सी जगह बनाना चाहती हूँ, बात को बिगाड़ना नहीं चाहती और ऐसी जगह मैं चाहती हूँ तुम्हारे दिल में जिस पर सिर्फ मेरा अधिकार हो, मुझे लगे कि यह मेरी दुनिया है। और सबकी नज़र काव्या पर होती हैं। नंदिनी को परेशान देख करके समर उसके पास आता है और बात करने की कोशिश करता है। नंदिनी गुमसुम सी है और कुछ बताती भी नहीं है। समर कहता है कि क्या बात है। नंदिनी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन फिर वो समर को कुछ बताना चाहती है। तभी अनुपमा उसको आवाज़ दे देती है और समर वहाँ से चला जाता है। काव्या से वनराज कहता है कि आज तो बड़ा गिलो कर रही हो। तो काव्या कहती है कि क्यों ना करूं, आज मेरी शादी है, गिलो तो करूंगी ही। और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख करके कुछ बातें करते हैं। नंदिनी परेशान है, रिहर्सल में काव्या वनराज के आगे पीछे ही घूम रही है और समर कहता है कि काव्या ने धक्का देकर के मम्मी की जगह छीन ली है, पर मम्मी भी अपनी नई जगह बना ही लेंगी। वनराज और काव्या एक दूसरे को देखते हैं। समर कहता है पापा आपके पास दो ऑप्शंस हैं, देखते हैं आप किसको चूज़ करते हैं। समर कहता है कि दोनों में से किसी ना किसी को तो अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, मम्मी को या काव्या को। तो काव्या कहती है कि नहीं, गेम तो खेलना ही होगा और विनर कौन है ये भी देखना होगा। इस पर अनुपमा कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कोई गेम खेलना नहीं चाहती जिसमें किसी का दिल दुखे, किसी को चोट लगे, मैं ऐसा गेम नहीं खेलती हूँ। काव्या कहती है खेल तो खेलना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं पड़ पाएगा ना कि कौन है विनर और विनर का डिसाइड कैसे होगा। लीला कहती है कि खेलो गेम, कोई बात नहीं है, मेरी बहू ही जीतेगी। और खेल शुरू होता है। खेल में अनुपमा जीत जाती है। वनराज अनुपमा को ताज पहनाता है और कहता है कि तुम तो मेरी क्वीन हो। यह देख करके काव्या गुस्से से लाल हो जाती है और आंखों ही आंखों में समर को डांटती है। अब देखने वाली बात यह है कि इन दोनों की शादी हो पाती है, अनुपमा को कुछ पता चल पाता है कि नहीं। कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।